तो मिल लिया कालिया से। वेल, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं। मिसलिनियस एक्सरसाइज जो सच में बच्चों लोगों को टफ लगता है, ये मोटा कालिया हाथ उठाया हुआ है, ये आज आपको बताएगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। तो चलिए रेडी हो जाइए एकदम पेपर पेन लेकर के फटाफट। ओहो, क्या क्वेश्चन है। एज्यूम दैट PA इक्वल टू PB, शो दैट A इक्वल टू B। ठीक है, द कंडीशन इज वेरी सिंपल। अगर PA इक्वल टू PB और PA मतलब क्या हो गया, PA का मतलब होता है पावर सेट। ठीक है, अगर पावर सेट ऑफ A इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ B, देन A इक्वल टू B। आइए, इस कालिया को टॉपर बनना है। देखते हैं कालिया इसको कैसे बनाएगा। तो मैंने पूछा कालिया से कि बताओ कालिया तो इसको कैसे बनाएगा। मैं कालिया को ऊपर कर देता हूं, ठीक है, या साइड कर देता हूं इससे। मैं इधर आ जाओ। हाँ, तो कालिया ने बोला कि सर पहले हम लोग को पावर सेट का कंसेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, तो उसने बताया कि सबसे पहले आप सेट ए लो। एक एग्जांपल से मान लो कि हियर 1 and 2 इज गिवन हियर। इसका मुझे पूरा का पूरा सबसेट चाहिए। सपोज वी हैव टू कैलकुलेट द सबसेट ऑफ दिस A, सो व्हाट विल बी, देयर विल बी 4 सबसेट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला इज 2 का पावर n इज गिवन हियर। मैंने बोला बहुत अच्छा। तो कालिया ने बोला कि पहला सबसेट 5, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट 1, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट 2 और उसके बाद 1,2 मैंने रख दिया। ये पूरा का पूरा सबसेट होगा। फिर मैंने पूछा बताओ कालिया इसमें पावर सेट कहाँ है। तो उसने बोला पावर सेट कब होगा सर, कि जब इस पूरे को मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर रख दूं। तो दिस विल बी PA, इसे पावर सेट कहेंगे। ये लिखा 5 कर्ली ब्रैकेट 1, दिस इज कर्ली ब्रैकेट 2, कर्ली ब्रैकेट 1,2 मैंने रख दिया। ये पूरा का पूरा जो है ना, दिस इज कॉल्ड पावर सेट। इसी को तो पावर सेट कहते हैं। मैंने बोला बहुत अच्छा। अब देखो एक खूबसूरती जो बातें मैं बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। इसमें क्या है ना कि ये पूरा का पूरा मान लो कि एक एलिमेंट लिया, एक सेट लिया, इसका नाम कैपिटल X रखा मैंने बोला ठीक है, ये पूरा का पूरा एक सेट जिसका नाम कैपिटल X रखा। अब क्या है कि दिस कैपिटल X इज द सबसेट ऑफ A लिख सकते हैं। मैंने बोला ये भी ठीक है। तो आप जैसे देख रहे हो कि यहां पर A जो है ना, इट इज 1,2, ठीक है, और कैपिटल X जो है दिस इज कर्ली ब्रैकेट 2 हो गया। मैंने बोला ठीक है सर। कालिया तू ये बता तो रहा सही है, लेकिन इसका पर्पस क्या होने वाला है मैं समझ रहा हूं। तो इसने बोला कि X इज द सबसेट ऑफ A। मैंने बोला हाँ ठीक है कि X में जो भी एलिमेंट है ना वो A में दिख रहा है। मैंने बोला हाँ ये तो ठीक है, लेकिन उसने क्या बताया कि सर आप पहले ये देखो 2। मैंने बोला हाँ ठीक है, 2 बिलोंग्स टू कैपिटल A, सही दिख रहा है। मैंने बोला हाँ सही है, 2 बिलोंग्स टू A है। तो क्या यही 2 बिलोंग्स टू कैपिटल X भी है। मैंने बोला अच्छा हाँ ये भी दिख रहा है कि जो एलिमेंट कैपिटल A में है तो उसका सबसेट में भी आपको मिलेगा। ठीक है, तो इससे क्या कंक्लूजन मैंने निकाला, यहां से देखिएगा कंक्लूजन, ध्यान से देखना है कि अगर X बिलोंग्स टू कैपिटल A है, बिगर सेट में है, तो वही एलिमेंट इसके सबसेट में भी दिखेगा। ठीक है, ये मैं कहना चाहता हूं। इसी कंसेप्ट का ये कालिया भी यूज करेगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक चीज और देखिएगा कि ये X जो है ना सबसेट ऑफ A है, लेकिन यही जो कैपिटल X है पावर सेट के टर्म में, मान लो ये कैपिटल X था, देखो इसी का नाम कैपिटल X था, तो ये बिलोंग टू हो जाएगा PX, PA। ध्यान से देखेंगे ये PA हो जाएगा। अगर X के टर्म A के टर्म में बात करें तो दिस इज द सबसेट। ठीक है, पावर सेट के टर्म में इसी X के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो बिलोंग टू पावर सेट, और सिर्फ A की बारे में बात करता हूं तो ये सबसेट होगा। तो मुझे लगता है कि इतना मोटा मोटी बात मैं आपको समझा पा रहा हूं। ठीक है जी,
चलो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो लेट, अब मुझे a इक्वल टू बी, तो a इक्वल टू बी कैसे प्रूफ होगा? a इज द सबसेट ऑफ b, पर्पस वही होगा, पहले a सबसेट b प्रूफ कर दे, फिर b सबसेट a प्रूफ कर दे, इसका मतलब क्या हो जाएगा? a इक्वल टू b हो जाएगा। पर्पस तो वही है जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है। तो पहला टारगेट होगा a सबसेट b। तो देखो कैसे हम लोग वहां तक पहुंचते हैं। चल कालिया तू बता, तेरे को तो टॉपर बनना है, ठीक है। मोटा तो है तू, लेकिन दिमाग तुम्हारा मोटा नहीं है, क्लियर। ध्यान से देखिएगा कालिया की बात। मैंने क्या लिखा कि x बिलोंग्स टू कैपिटल A मैंने लिखा, ठीक है। x बिलोंग्स टू कैपिटल A मैंने लिखा, तो यही जो x है ना, ये बिलोंग्स टू कैपिटल X। कैपिटल X मैंने कर दिया, जो कि बताया x इज द सबसेट, एंड मैं ले लेता हूं कि सपोज x जो है सबसेट ऑफ A मैंने लिखा, ठीक है। एज्यूम कर दिया सबसेट, दिस इज द सबसेट हियर। ध्यान से देखिए, यहां पर किसी को कोई दिक्कत नहीं आया होगा, क्लियर। तो x बिलोंग्स टू मैंने कितना लिखा? x कर दिया। नाउ अब जरा बताओ, ये x और a के बीच में कैसा रिलेशन? x और a, देखो x और a के बीच में सबसेट है, जैसा यहां बताया गया था, x इज द सबसेट ऑफ a हो गया, ठीक है। तो यही x पावर सेट के टर्म में कैसा रिलेशन? देखो अभी बताया x और पावर सेट के बीच में रिलेशन, इट विल कम बिलोंग्स टू हो जाएगा। मैंने बोला ठीक है, यही x बिलोंग्स टू क्या करेंगे? पीबी भी कर सकते हैं। मैंने बोला क्यों क्यों क्यों, बताओ क्यों? ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो पीए इक्वल टू पीबी। अगर ये x पीए से बिलोंग करेगा तो यही x पीबी से भी बिलोंग करेगा, ठीक है। ये x बिलोंग्स टू पीबी। तो चलो अब देखते हैं कि x बिलोंग्स टू पीबी। अब बताओ, जब ये x पीबी से बिलोंग करेगा तो सिर्फ b के साथ कैसा रिलेशन होगा? ये सबसेट का होगा, ठीक है। तो x बिलोंग्स टू मैंने क्या कर दिया? b हो गया। तो x b का सबसेट है, तो मैंने जो एलिमेंट लिया था x बिलोंग्स टू, छोटा वाला x बिलोंग्स टू कैपिटल X, तो छोटा वाला x बिलोंग्स टू कैपिटल B हो गया। जैसा बताया ना कि सबसेट अगर एक दूसरे का होता है तो वो जो छोटा x है वो सबसेट्स वाला पार्ट से भी बिलोंग करता है और कैपिटल वाला पार्ट से भी बिलोंग करता है, बड़ा सेट से भी बिलोंग करेगा। तो x बिलोंग्स टू b। तो इससे क्या समझ में आया? तो कालिया ने लेकर के चला था, देखो जी, x बिलोंग्स टू a और आ क्या गया? x बिलोंग्स टू b। तो वो लिख सकता है हेंस a इज द सबसेट ऑफ b, लिख सकता है, ऐसे तो लिख ही सकता है, ठीक है। अब इसका दूसरा देखो पार्ट, ये क्या प्रूव कर दिया कि x बिलोंग्स टू b, उसने प्रूव कर दिया। अब दूसरा पार्ट वो लेकर के चलेगा, उल्टा बस आपको खाली यहां पे करना है। ध्यान से देखिए, अब वो क्या करेगा कि लेट, इसने लिखा y बिलोंग्स टू कैपिटल B, ठीक है, y बिलोंग्स टू कैपिटल B। तो बताया गया था ना कि यही y बिलोंग्स टू कैपिटल Y लिख दो, लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से। क्यों? क्योंकि जस्ट अभी आपको बताया गया कि y इज द सबसेट ऑफ b, क्योंकि ये कैपिटल B सेट है तो इसका सबसेट होगा, और उस सबसेट का नाम कैपिटल Y रख लिया, तो कैपिटल Y इज द सबसेट ऑफ b रखा गया। अच्छा, ये y और b के बीच में सबसेट का रिलेशन है, लेकिन मैं pb अगर लगा देता हूं तो कैसा रिलेशन होगा? कालिया ने मुस्कुरा के बोला सर 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 मैं बताओ, ये होगा बिलोंग्स टू का, ठीक है, बिलोंग्स टू का होगा। उसके बाद देखो, तो मैं लिख सकता हूं y बिलोंग्स टू, ये तो pb है ना, अब ये क्या लिख देगा? इट विल बी pa, ये पूरी तरह से pa लिख देगा, क्लियर। तो y बिलोंग्स टू pb, y बिलोंग्स टू pa लिखा। अब क्या होगा जी? y बिलोंग्स टू pb, y बिलोंग्स टू pa। अब हाँ, तो अब मुझे बताओ pa है, लेकिन ये a के साथ कैसा रिलेशन होगा? सबसेट के साथ होगा। तो अभी मुझे बताओ, जो ये y बिलोंग्स टू y था ना, तो ये तो a से भी बिलोंग करेगा, a से। इससे क्या कंक्लूजन समझ में आया कि जो y b से बिलोंग कर रहा था वही y a से बिलोंग कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं b इज द सबसेट ऑफ a। अब इधर नजर दौड़ाओ, a इज द सबसेट ऑफ b,
बी द सबसेट ऑफ ए, हेंस मैं लिख सकता हूं ए इक्वल टू बी। ये लो जी, ठीक है, ए इक्वल टू बी, ये पूरा का पूरा हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी, मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्या मेथड है यहां पर, एक एक चीज आपको समझ में यहां पर आ रहा होगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, बने रहिए एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अब हम लोग ये तो 6 नंबर था, अब 7 नंबर में हम लोग इन करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट, सी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करेंगे, इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट ए एंड बी, कोई भी दो सेट ले लो ए एंड बी, पी ए यूनियन पी बी इक्वल टू पी ए यूनियन बी, क्या ये आपस में इक्वल होगा? अगर होगा तो जस्टिफाई योर आंसर, तो आंसर नो होगा। क्यों होगा? आप जस्टिफाई जब करने बोल रहा है तो आप कोई भी एग्जांपल लेकर के बना सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल लिया, सेट ए का वैल्यू 0 1, आप यहां कुछ भी रख सकते हो, और बी का वैल्यू 1 2 ले लिया मैंने, ठीक है, और साथ साथ इसमें यहां पर यूनियन भी निकाल दो, ए यूनियन बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी कितना होना है, दोनों को कंबाइन कर दो, तो जब कंबाइन करोगे तो 0 1 और मैंने कितना रखा 2, वी आर गेटिंग दिस वन। तो हमारे पास ए का और हमारे पास बी का, तो 0 1 2 मैंने रखा, इट इज ये हो जाएगा 0 1 2 हो गया। अब मुझे चाहिए पी ए, ठीक है, ये हमारे पास पी ए, तो पी ए निकालने के लिए क्या चाहिए ना, इसका सबसे पहले सबसेट निकाल दो। तो सबसेट क्या होगा, एक 5 हुआ, कर्ली ब्रैकेट 1 हो गया, उसके बाद पहले रुक जाओ, अच्छा से बनाते हैं, एक 5 कर्ली ब्रैकेट 0 कर्ली ब्रैकेट 1 और 0 कॉमा 1 हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देखें, वी आर टॉकिंग अबाउट 5, वी आर टॉकिंग अबाउट कर्ली ब्रैकेट 0, फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट 1 और उसके बाद 0 कॉमा 1 कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने रखा, ठीक है, ये चीज देखिए। तो इसी को हम लोग कहते हैं सबसेट। लेकिन ये पावर सेट में कब कन्वर्ट होगा, जब इसके पहले आप लगा दो P, पूरा एक कर्ली ब्रैकेट डाल दो, दिस इज कॉल्ड पी ए। अच्छा, पी बी क्या होगा, 5 कर्ली ब्रैकेट ए कर्ली ब्रैकेट 1 और 2, उसके बाद 1 कॉमा 2 मैंने लिखा, ठीक है, और इस पूरे को मैंने कर्ली ब्रैकेट के अंदर में रख दो, ये हो जाएगा P और B हो गया, दिस इज कॉल्ड पी बी। एक 5, दूसरा कर्ली ब्रैकेट 1, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट 2, उसके बाद 1 कॉमा 2 और पूरे को एक बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट के अंदर में आपको रख देना, तो दिस इज कॉल्ड पी बी। ये देखिए पी ए यूनियन बी। अब मुझे इसका चाहिए, तो इसका जो मुझे सबसेट अगर निकलेगा टोटल मिलाकर 8 वी आर गेटिंग, और दैट 8 वुड बी व्हाट, पहला तो 5, उसके बाद 0 कर्ली ब्रैकेट 1, उसके बाद 2, उसके बाद 0 कॉमा 1, इट्स अ 1 कॉमा 2, ये हो गया 2 कॉमा 0, ये हो गया 0 1 और मैंने लिखा 2, ठीक है, 0 1 और 2 और पूरा कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है। ध्यान से देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट 5, वी आर टॉकिंग अबाउट कर्ली ब्रैकेट 0 कर्ली ब्रैकेट 1 कर्ली ब्रैकेट 2 0 1 1 2 2 0 0 1 2 मैंने रखा, ठीक है। उसके बाद देखो यही हमारा पावर सेट होगा, ए यूनियन बी का जो वैल्यू है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट पावर सेट हो गया, ए यूनियन बी, ये पावर सेट हो गया। तो हमारे पास पी ए है, हमारे पास पी बी है और हमारे पास पी ए यूनियन बी दिख रहा है, ठीक है, पी ए यूनियन बी दिख रहा है। तो क्या ये आपस में इक्वल है? अच्छा, अब ये तो सब निकल गया ना। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसमें से आप पी ए और पी बी का यूनियन करके देखो, क्योंकि एलएचएस में तो यही निकालना है आपको। लेट मी राइट पी ए यूनियन पी बी, और यूनियन का मतलब क्या होता है, पी ए का वैल्यू भी और पी बी का वैल्यू भी। तो ये हमारे पास पी ए का वैल्यू क्या क्या आएगा, एक 5, एक कर्ली ब्रैकेट 0, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट 1, उसके बाद
कर्ली ब्रैकेट 2, उसके बाद 0 1 और उसके बाद 1,2 हो गया। एक बार चेक कर लेते हैं, कालिया गलती भी कर सकता है। ये 5 हो गया, कर्ली ब्रैकेट 0, कर्ली ब्रैकेट 1, कर्ली ब्रैकेट 2, उसके बाद 0 1 और 1 2। ठीक है, यही यूनियन है। चेक करके देखो तो क्या सब कुछ सेम है, क्या इक्वल है? इसके और इसके बीच में कंपेयर करके देखते हैं। 5 है तो हाँ सर 5 है, कर्ली ब्रैकेट 0 है तो 0 है, 1 है तो 1 है, 2 है तो 2 है, 0 1 है तो 0 1 है, 1 2 है तो 1 2 है, 2 0 है क्या? नहीं है। 0 1 2 है क्या? नहीं है। तो ये सब डाटा नहीं है यहाँ पर, ध्यान दीजिए इस चीज पर। ठीक है, तो इसलिए क्या ये ट्रू नॉट है, दिस इज फॉल्स, बड़ा सा लिख दो फॉल्स। ठीक है, ये जस्टिफाई योर आंसर, यही इसका आंसर होगा। क्लियर? तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिए, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ऑल राइट, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे। तो आपको क्या करना है ना, फॉर एनी सेट ए एंड बी शो दैट ए इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी हो गया, और दूसरा ए यूनियन बी माइनस ए इक्वल टू ए यूनियन बी दिख रहा है आपको। तो अभी हम लोग कैसे निकालेंगे ना, सबसे पहले देख लो, इसके लिए थोड़ा सा डायग्राम आपको क्लियर होना चाहिए, ये बात तो पता होना चाहिए। ठीक है, वेन डायग्राम। चलिए, ये क्वेश्चन मैंने कलुआ को दिया। कलुआ क्या कर रहा है? कालिया नहीं कलुआ, ये कलुआ, ये देखो, हाँ ये कलुआ, इसको मैंने दिया। ठीक है, अब ये कलुआ क्या करता है कि एक सेट बनाया जिसका नाम यूनिवर्सल सेट, यहां लिखा कैपिटल ए, ये लिखा कैपिटल बी, ए और बी लिखा मैंने। इसमें क्या है ना कि 3 रीजन अब दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ए माइनस बी, ये आपका हो जाएगा बी माइनस ए, और ये जो रीजन है ना ए इंटरसेक्शन बी दिख रहा है। ठीक है, ए माइनस बी, बी माइनस ए, ए इंटरसेक्शन बी दिख रहा है। क्लियर? यही 3 रीजन है। तो ध्यान से देखना, जो जो मैं बातें अभी बताने वाला हूं, बहुत मजा आने वाला है। क्लियर? इसका नाम भी रख देता हूं, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, आप इंटर रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, तो पहले मैं LHS को लेकर के चलता हूं, ध्यान से देखिएगा। LHS कि देखो, ये इक्वल करना है ना, तो इक्वल करने का तो वही प्रोसेस है कि ए इज द सबसेट ऑफ, पूरा पहले प्रूव कर दो इस पूरे सेक्शन का। ठीक है, फिर ये पूरा सबसेट ऑफ ए हो गया, तो ऑलरेडी दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। पर्पस हमारा वही होगा। तो कलुआ ने क्या दिमाग लगाया, ध्यान से देखिए। कलुआ कहता है कि सर हम ले लेते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए। मैंने बोला ठीक है, क्या हम लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी? ध्यान से देखो, अगर x जो है कैपिटल ए में है, कैपिटल ए का मतलब ये पूरा सर्कल में है, और तो वही x, ये देखो इंटरसेक्शन मतलब ये स्मॉल b, तो स्मॉल b इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन b, तो क्या वही x अगर ये पूरे कैपिटल ए में है, x पूरा कैपिटल ए, तो b भी तो कैपिटल ए के अंदर ही आ रहा है, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन b भी कैपिटल ए के अंदर आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि यही x ए इंटरसेक्शन b में भी है, क्योंकि ये देखो x बिलोंग्स टू ए, तो x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b। ठीक है, और साथ साथ ये भी लिखा जा सकता है x बिलोंग्स टू, अब बोलोगे सर x बिलोंग्स टू स्मॉल वाला a में भी लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि पूरा ये x मैंने रखा, ये समझो x है। ठीक है, ये पूरा कैपिटल ए की बात कर रहा हूं मैं, तो यही x स्मॉल b में भी है, स्मॉल b वाला रीजन में भी है, और स्मॉल a वाला रीजन में भी है, मतलब a माइनस बी में भी लाई करेगा। तो मैं लिख सकता हूं a माइनस बी में भी लाई करेगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, x बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन b, यूनियन की जगह और x बिलोंग्स टू a माइनस बी लिखा, x बिलोंग्स टू, अब क्या करेंगे a इंटरसेक्शन b और की जगह यूनियन, और ये हो जाएगा a माइनस बी रखा मैंने। ठीक है, इट विल कम a माइनस बी, लिख सकते हैं हम लोग। यही x दोनों में भी, a में भी लाई कर सकता है, b में भी लाई कर सकता है, क्योंकि ये जो बड़ा वाला a है ना, देखो 2 पार्ट से मिलकर बना है, स्मॉल a स्मॉल b। कैपिटल x अगर a में है तो कैपिटल x कहाँ, स्मॉल a स्मॉल b में भी लाई कर सकता है, या कह सकते हैं कि यही कैपिटल x a माइनस बी में भी
और ए इंटरसेक्शन बी में भी लाई कर सकता है, मैंने और करके लिखा। तो देखो जी, ये जो x ए का बिलोंग टू कर रहा है, यही x इससे बिलोंग कर रहा है, तो मैं लिख सकता हूं कैपिटल A इज द सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B और यूनियन वी आर टॉकिंग अबाउट A माइनस B। ठीक है, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B मैंने रखा। ठीक है, तो मैंने लिख दिया A सबसेट ऑफ दिस वन। हाँ, नाउ अब उल्टा करके देखते हैं कि y बिलोंग टू RHS लेकर के चलते हैं। A इंटरसेक्शन B यूनियन कितना लिखा, A माइनस B लिखा मैंने। तो मैं लिख सकता हूं कि y बिलोंग टू इस वाला सेक्शन से भी A इंटरसेक्शन B, इसको लिखा मैंने और y बिलोंग्स टू A माइनस B मैंने लिख सकते हैं। अब ये y अंदर घुसेगा, इंटरसेक्शन में जाएगा, तो y बिलोंग्स टू A और इंटरसेक्शन का मतलब एंड y बिलोंग्स टू B रखा मैंने। ठीक है, y कैपिटल A से भी बिलोंग करेगा एंड y बिलोंग्स टू B रखा। और इसको क्या करेंगे, y बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड y नॉट बिलोंग्स टू B रखा मैंने। लिख सकते हैं y बिलोंग्स टू कैपिटल A एंड y नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल B रखा मैंने। ठीक है, ध्यान से देखो, तो यहां पे क्या कह रहा है ना कि y B से बिलोंग कर रहा है, और यहां कह रहा है y B से बिलोंग नहीं कर रहा है। मैं किसकी सुनूं, इसकी सुनूं। y B का दोस्त है, y B का दोस्त नहीं है, तो क्या करना है, तो कह सकते हैं y बिलोंग्स टू A, अल्टीमेटली क्या आ गया, y बिलोंग्स टू A हो गया। तो लो जी, इसको लिखा जा सकता है, तो लिख सकता हूं y बिलोंग्स टू A। तो हेंस जो y इस पूरे का पार्ट था, यही y इसका पार्ट आ गया। तो अब लिखा जा सकता है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन, मैंने लिखा A माइनस B इज द सबसेट ऑफ A। यही होगा ना, ये मैंने सबसेट लिख दिया। तो जब सबसेट लिख दिया तो ये समझो 1, ये हो गया 2। तो अब क्या हो सकता है, हेंस A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B और यूनियन वी आर टॉकिंग अबाउट A माइनस B हो गया। दिस इज द आंसर। ये आपस में इक्वल आ जाएंगे, यही तो आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़िया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग इन करते हैं। इसी का देखना दूसरा पार्ट है, काफी इंटरेस्टिंग पार्ट है, ध्यान से देख लीजिए ये क्वेश्चन बनेगा कैसे। तो आइए अगला क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं, इसका सेकंड वाला पार्ट। तो देखो जी, एकदम उसी तरह से x बिलोंग्स टू, पहले मैं LHS लेकर के चल रहा हूँ, A यूनियन B माइनस A मैंने लिखा। ठीक है, अब देखो यही x बिलोंग्स टू A होगा, यूनियन की जगह और होगा, और x बिलोंग्स टू B माइनस A मैंने लिख दिया। ठीक है, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B माइनस A मैंने लिखा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, क्योंकि B माइनस A का डेफिनेशन क्या होता है, एंड x नॉट बिलोंग्स टू A, वी आर गेटिंग हियर। ठीक है, x बिलोंग्स टू B एंड x नॉट बिलोंग्स टू A, क्योंकि B माइनस A का डेफिनेशन यही होता है कि B से तो बिलोंग करेगा लेकिन A से बिलोंग नहीं करेगा। तो अब जरा देखो कि फिर वही बात हो गई, जरा ध्यान से देखिए कि ये x A से बिलोंग कर रहा है और x A से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो मतलब बना क्या, x बिलोंग्स टू C, B ही तो बचा। यही तो कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू जो है ना, ये पूरा का पूरा LHS है, तो x बिलोंग्स टू मैंने क्या रख दिया, B रख दिया। तो ध्यान से देखो, हेंस वी विल गेट A यूनियन B माइनस A इज द सबसेट ऑफ, ना रुको, क्योंकि B तो नहीं करना है ना, हमें तो A यूनियन B करना है। तो देखो, तो अब यही x बिलोंग्स टू जब B से बिलोंग करेगा, B वाला में होगा, तो A यूनियन B में तो होगा। A यूनियन B का मतलब क्या होता है, A और B दोनों मिला करके। ठीक है, तो लिखा जा सकता है A यूनियन B लिखा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये x अगर मान लो कि अगर आप बोकारो में है तो आप इंडिया में भी हो, सही एग्जांपल दिया ना, हाँ सही है कि आप अगर बोकारो में हो और बोकारो इंडिया में हो, तो मैं कह सकता हूं कि अगर मैं बोकारो स्टिल सिटी में हूं तो इंडिया में भी हूं। ठीक है, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो x बिलोंग्स टू B, तो x बिलोंग्स टू A यूनियन B लिख सकता हूं मैं। अच्छा, तो लिखा जा सकता है कि A यूनियन B माइनस A
इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब जरा देखो, नाउ क्या करेंगे, y बिलोंग्स टू, वहां लिख दिया मैंने, ए यूनियन बी कर दिया, ठीक है। दूसरा पार्ट लेकर के चलते हैं, y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। और जैसे मैंने y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी लिया, अब मुझे RHS से LHS लाना है। तो देखो y बिलोंग्स टू मैंने लिखा a और इट इज y बिलोंग्स टू मैंने लिखा b। देखो मुझे पहुंचना कैसे है, ठीक है, मुझे कैसे वहां तक पहुंचना है, ध्यान से देखिए। जो मैं बातें अभी आपको बताना चाह रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना है कि वहां तक हम लोग पहुंचेंगे कैसे, उल्टा, ठीक है। तो जैसे देखो ये y b से है, अच्छा देखो y b से है। अब ध्यान से देखना कि अगर y b में है तो b का तो दो टुकड़ा है, b माइनस ए भी है, a इंटरसेक्शन b भी है, ठीक है। इसका दो पार्ट दिख रहा है, तो मैं लिख सकता हूं y बिलोंग्स टू a और तो y बिलोंग्स टू b माइनस ए है। तो मैं कह सकता हूं कि ये b बड़ा है, जैसे इंडिया, मैं कह सकता हूं मैं इंडिया में रहता हूं, और साथ साथ कह सकता हूं मैं बोकारो में भी रहता हूं। अगर मैं इंडिया में रहता हूं तो बोकारो में भी रहता हूं, ठीक है, ठीक है, यही चीज है। तो y बिलोंग्स टू b मतलब इंडिया, तो y बिलोंग्स टू मतलब बोकारो। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो यहां और है ना, तो कॉमन निकाल दो, y बिलोंग्स टू a और यूनियन की जगह, और की जगह यूनियन, वी आर टॉकिंग अबाउट b माइनस ए लिखा मैंने। तो यही y जो बिलोंग किससे कर रहा है, LHS से बिलोंग कर रहा है हमारा। हेंस देखो, तो मैं लिख सकता हूं a यूनियन b इज द सबसेट ऑफ a यूनियन b माइनस ए, ठीक है, ये इसका सबसेट है। तो वो इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट है, तो मैं लिख सकता हूं a यूनियन b माइनस ए इक्वल टू a यूनियन b मैंने लिख दिया, ठीक है, b मैंने लिख दिया। दोनों आपस में इक्वल होगा, यही दोनों आपस में इक्वल होना है, ठीक है। चलो देखो जी, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ध्यान से देखिए। ऑल राइट, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा ये भी बहुत मजेदार है। पता मजेदार क्यों है? क्योंकि ऊपर कह रहा है यूजिंग प्रॉपर्टीज। आपको प्रॉपर्टीज यूज करके शो करना है, शो दैट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्रूव करना है। तो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। अब जैसे देखो क्या है ना कि ये तो ए है, ये बी है, और एक चीज आपको बताया था कि मान लो कि ए 1,2 है और बी इट इज 1,2,3 है। इसमें से बड़ा सेट कौन है? इट मीन्स बिग सेट। विच वन इज द बिग, विच वन इज द स्मॉल? तो ए इज द स्मॉल सेट, बी इज द बिग सेट। देन व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू कैलकुलेट ए इंटरसेक्शन बी। अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे ना तो आ जाएगा 1,2 आ जाएगा, छोटा वाला सेट आ जाएगा जी 1,2। और अगर हम यूनियन निकालते हैं ना ए यूनियन बी तो आएगा बड़ा सेट। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि अगर जब भी इंटरसेक्शन निकलेगा तो स्मॉल वाला आएगा और यूनियन निकलेगा तो बड़ा वाला आएगा। एक बात का यहाँ पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। अब आइए एक एक करके इन करते हैं। तो यहाँ पता है ना ये बीच वाला रीजन को ही हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। इसको स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी में इस 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। अब ध्यान से देखना कि एक्स बिल यहाँ तो लिख ही सकते हैं कि ए जो है ना सबसेट ए है, कि एक सेट खुद का सबसेट हो सकता है, ठीक है, सेम सेम सेट है। जो एलिमेंट इसमें है सेम एलिमेंट आपको इसमें भी मिल जाएगा। क्लियर? अब जरा ध्यान से देखिए कि ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एक सेट जो है ना खुद का सबसेट हो सकता है, लेकिन मुझे कहां तक पहुंचना है? मुझे पहुंचना है यहां पर ए तक पहुंचना है। तो अब देखो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग है, डायग्राम का इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत जरूरी है। डायग्राम से आपको समझना जरूरी है। तो ए तो सबसेट ए है, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी लेता हूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी, और ए के बीच में क्या रिलेशन होगा? देखो तो ए इंटरसेक्शन बी छोटा है और ए बड़ा है, तो ए इंटरसेक्शन बी भी ए का पार्ट है, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। अब इन दोनों को आप यूनियन कर दो तो मैं लिख सकता हूं ए यूनियन
इधर ए इंटरसेक्शन बी किया और आरएचएस का भी यूनियन करोगे तो ए का खुद के साथ यूनियन करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, ए आ जाएगा। दोनों का यूनियन करके देखो, ए का खुद के साथ यूनियन किया तो ए आ गया, इधर एलएचएस का मैंने यूनियन किया, इधर आरएचएस का यूनियन किया, तो ये पूरा इज द सबसेट ऑफ ए। मैं लिख सकता हूं इस तरह से करके, मतलब ये देखो पूरा का पूरा ए ले लिया, ए है ना, ए ले लिया, ये पूरा का पूरा ए लिया और इसके साथ मैंने यूनियन किया ए इंटरसेक्शन बी, तो पूरा का पूरा ए ही आएगा। समझ में आ रहा है? ये समझो इक्वेशन 1 हो गया। ऑल्सो उल्टा भी लिख सकते हैं कि यही ए एक तरह का पूरा ए ही दिख रहा है, ये पूरा का पूरा जो है ना ए दिख रहा है, तो ऑल्सो ए इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कह सकते हैं ये पूरा ए जो है ये पार्ट है किसका, ए, पूरा ए और ये जो इंटरसेक्शन दोनों को कंबाइन करोगे तो फिर से ए ही आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम हो गया 2। तो फ्रॉम 1 and 2 मैंने लिख दिया, देख लेना फ्रॉम 1 and 2 मैंने लिखा तो दोनों आपस में इक्वल होगा, ए इक्वल टू ए यूनियन, वी आर टॉकिंग अबाउट ए इंटरसेक्शन बी हो गया। ध्यान से देखो, यही हमारा आंसर आ जाएगा, ए इक्वल टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। आप इधर उधर करके लिख लो, ये हमारा आंसर है। क्लियर? आओ जी, एक और पार्ट हम लोग करके देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो कह रहा है यहाँ पर क्या है, तरीका बिल्कुल वही होगा। आप क्या करो ना कि ए इज द सबसेट ऑफ ए, सेकेंड वाला पार्ट की बात कर रहा हूं। अगर ए इसका सबसेट है तो मैं कह सकता हूं कि ए यूनियन बी। ठीक है, इस बार हमारे पास जो दिख रहा है ना, या पूरा डायरेक्ट आप ले लो इसी तरह से, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू आपको लाना है ए लाना है। तो क्या करो ना, आप डायरेक्ट यहाँ प्रॉपर्टी लगाओ। प्रॉपर्टी क्या कहता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, तो ए इंटरसेक्शन ए और यूनियन आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा आपका। लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये खुद को अगर खुद के साथ मैं इंटरसेक्शन करता हूं तो आंसर ए आएगा। यहां लिखा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी लिखा मैंने, ठीक है, बी लिख दिया। अब क्या करो, ए को इसके साथ मुझे यूनियन करना है। अगर मैं ए को ए इंटरसेक्शन बी के साथ यूनियन करना है तो आंसर क्या आएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनियन करना ना, तो ए आ जाएगा। बताया था ना, एक बड़ा सेट एक छोटा सेट, तो ए बड़ा है और इंटरसेक्शन छोटा है, तो दोनों का यूनियन करो फिर से आपका ए आ जाएगा। तो देखो डायरेक्ट हमारा इक्वल टू का कंसेप्ट ही आ गया, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, बस यही हमारा आंसर देख सकता है आपको। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम लोग फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये शो करना है, एसटी का मतलब हो गया शो दैट, ये देखो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है, नीड नॉट इम्प्लाई बी इक्वल टू सी। कोई जरूरी नहीं है कि बी इक्वल टू सी यहाँ पर होगा ही। तो देखो इसके सॉल्यूशन के लिए आप क्या है ना कि कुछ एग्जांपल ले सकते हो। मैंने एग्जांपल दे दिया, 0 1 दे दिया, बी का लिया 0 2 3 ले लिया मैंने, ठीक है, और फिर 0 4 और 5 मैंने ले लिया। यहाँ पर देखो बी और सी आपस में इक्वल नहीं है, लेकिन चेक करके देखते हैं। आप देखो ए इंटरसेक्शन बी पहले निकाल लो, क्योंकि एलएचएस में यही कह रहा है। इन दोनों का इंटरसेक्शन अगर निकालोगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, बस 0 ही तो आएगा ना। हाँ, और उसके बाद ए को सी के साथ इंटरसेक्शन निकालो, ए और सी दिख रहा है तो भी क्या आएगा, 0 आएगा। ए इंटरसेक्शन बी आया, ए इंटरसेक्शन सी आया, दोनों इसमें क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो ये जब 0 आ रहा है तो मैं लिख सकता हूँ, हेंस वी आर गेटिंग ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी मैंने रखा। ठीक है, आपस में इक्वल है, बट जरा देखो तो बी नॉट इक्वल टू सी। सही चीज़ है ये जो बताया गया, तो आप एग्जाम्पल देख करके भी इसको सप्लीमेंट कर सकते हैं। क्लियर, ये आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें समझ में आपको आई होगी। क्लियर, तो आप इसको बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, ये 5 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं अगला 5 क्वेश्चन आपको बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही है, चलिए बाय, अपना ध्यान रखिएगा।